झारखंड में 30 जून से एसआईआर की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर शुरू हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि पूरे राज्य की मतदाता सूची का बड़े पैमाने पर जांच और सत्यापन किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही बने रहें। दूसरे शब्दों में कहें तो अपात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। मगर कौन है ये अपात्र मतदाता और वोटर लिस्ट से किनकी छटनी हो रही है? वहीं मैपिंग के बाद अब बारी है इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण की। 30 जून से 29 जुलाई के बीच बीएलओ घर घर जाएंगे और इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे। मगर ये इन्यूमरेशन फॉर्म होता क्या है? अगर फॉर्म मिले तो क्या करना होगा? खासकर मृत वोटरों के परिवारों के लिए क्या नियम होंगे? क्या एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज भी देने होंगे और वे कौन कौन से दस्तावेज होंगे? अगर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल ना हो पाए तो आपको क्या करना होगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड में एसआईआर जल्द शुरू होने वाला है। इसके तीसरे चरण के तहत मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण आगामी 30 जून से शुरू होगा, जो 29 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस एक महीने के दरमियान लगभग 32,000 बीएलओ झारखंड में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान अपात्र मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। अपात्र वोटरों का मतलब है वैसे मतदाता जिनका या तो निधन हो चुका है या तो वे दूसरे जगह यानी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो गए हैं, जिन्होंने मैपिंग नहीं कराई है और जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इन सभी मतदाताओं का नाम ASDD यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट एंड डेड लिस्ट में शामिल होगा। हालांकि अभी तक इन्यूमरेशन फॉर्म बांटा नहीं गया है। 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म दरअसल चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जो ये सुनिश्चित करता है कि आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण सही तरीके से वोटर लिस्ट में दर्ज हों। इसके जरिए चुनाव आयोग ये पता करता है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम और आपकी जानकारी सही है या नहीं। इसे भरने के बाद आपके रिकॉर्ड को बीएलओ द्वारा सत्यापित किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का वोटर सर्वे है, जिसमें चुनाव आयोग के कर्मचारी आपके घर आकर खुद ये पक्का करते हैं कि आपके घर में कुल कितने वोटर हैं, ताकि कोई भी असली वोटर छूट ना जाए और कोई फर्जी या गलत नाम सूची में ना रहे। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी है जो वोट देने का अधिकार रखता है। इस फॉर्म के जरिए मतदाताओं से उनकी पहचान, निवास स्थान, पारिवारिक विवरण, जन्मतिथि और नागरिकता से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है। इसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी शामिल होती है। वहीं अगर आपका नाम पहले से ही किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को देनी होगी। अब सवाल है कि ये फॉर्म कहां से मिलेगा और इसे कैसे भर सकते हैं। तो आपको बताएं कि बीएलओ आपके घर आएंगे और आपको इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। इसे आपको भरकर हस्ताक्षर के साथ बीएलओ को देना होगा। इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण के लिए 30 जून से 29 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। हालांकि मृत मतदाताओं के परिवार के लिए नियम अलग है। अगर परिवार के किसी सदस्य की मौत हो चुकी है और उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो मृतक के परिवारों को ये इन्यूमरेशन फॉर्म संबंधित बीएलओ को बिना हस्ताक्षर किए वापस देना होगा। परिवार के सदस्यों के पास अगर डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध हो तो उसकी कॉपी भी बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं झारखंड में कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम जाने अनजाने, जानबूझकर या गैर इरादतन रूप से 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है। ऐसे मतदाताओं को भी बीएलओ इन्यूमरेशन फॉर्म प्रदान करेंगे जहां जहां के वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है। ऐसे मतदाताओं को ये इन्यूमरेशन फॉर्म भरना जरूर है, लेकिन इसमें अपने वास्तविक और वर्तमान निवास वाले निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी सही देनी होगी। साथ ही बीएलओ को ये भी बताना होगा कि उनका नाम दूसरे विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी दर्ज है। जांच पड़ताल के बाद मतदाता का एक जगह पर नाम रखा जाएगा और दूसरी जगह की वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। ध्यान रहे, कानून के अनुसार कोई भी मतदाता 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का वोटर नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आपने इन्यूमरेशन फॉर्म को बिना भरे और बिना हस्ताक्षर के ही बीएलओ को वापस कर दिया तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान झारखंड के वैसे युवा जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरा करने वाले हैं, वे भी इस प्रक्रिया में शामिल होकर योग्य मतदाता बन सकते हैं।
रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे युवाओं की संख्या राज्य में करीब 10 लाख है। झारखंड में औसतन 8 लाख युवा प्रतिवर्ष 18 या 19 वर्ष पूरा करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज भी देने होंगे? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में इन्यूमरेशन फॉर्म बांटा जाएगा। इस दौरान अगर मतदाताओं का रिकॉर्ड पहले से उपलब्ध मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड से मिल जाता है, यानी जिनकी मैपिंग हो गई है, तो उन्हें कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल फॉर्म में दी गई जानकारी और डिक्लेरेशन के आधार पर मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। वहीं जिन मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाती है या जिनके नाम छूट गए हैं या फिर जिनके विवरण पर जांच आवश्यक होगी, उनसे जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। गौरतलब है 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फॉर्म के जरिए वोटरों के वेरिफिकेशन के बाद 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी अमन। शुक्रिया।